हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या और समारोहों में विभिन्न प्रतिबंधों के कारण 7 से 11 दिसंबर 2020 तक प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र को रद्द करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने ये निर्णय लिया कि मंत्री, सांसद, विधायक कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करते हुए वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित करेंगे। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि अभी सामाजिक समारोहों जैसे विवाह, जन्मदिन, पार्टी, मुंडन इत्यादि के लिए उप मंडलाधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी और कार्यकारी दंडाधिकारी को मानक संचालन प्रक्रियाओं को प्रभावी तरीके से लागू करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए कंटेनमेंट जोन में सख्ती लागू करने का निर्णय लिया। संक्रमित व्यक्तियों के प्रारंभिक चरण में पहचान के लिए रैंडम सैंपलिंग की जाएगी ताकि आगे फैलाव को रोका जा सके। मंत्रिमंडल ने ये निर्णय लिया कि सभी मंत्री उन्हें सौंपे गए जिलों में हिम सुरक्षा अभियान का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे। वह सभी स्तरों पर कोविड-19 मामलों की संख्या में कमी लाने के लिए प्रभावी कदम सुनिश्चित करेंगे और चिकित्सा संस्थानों में विभिन्न प्रबंधों की समीक्षा करेंगे। मंत्रिमंडल ने हिम सुरक्षा अभियान और एंटी कोविड अभियान में महिला मंडलों को शामिल करने का निर्णय लिया। कोविड-19 से सुरक्षा से संबंधित संदेश प्रचारित करने के लिए युवा स्वयंसेवकों को शामिल करने का भी निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के सभी नगरों की प्रमुख सड़कों पर यातायात के सुचारू संचालन और पार्किंग की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश नगर नियोजन नियम 2014 में ओपन टू स्काई पार्किंग का प्रावधान करने का निर्णय लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र को स्थगित करने का फैसला प्रदेश हित में है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर की सरकार हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण को लेकर संवेदनशील है और धरातल पर कार्य कर रही है। समय समय पर परिस्थितियों का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नीतियां बना रहे हैं जो धरातल पर सकारात्मक साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के जरिए कोरोना से संक्रमित मरीजों से संपर्क किया जा रहा है। मरीजों से फोन के माध्यम से कुशल क्षेम सहित सुविधाओं संबंधित जानकारियां ली जा रही है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। सुरेश कश्यप ने कहा कि जयराम ठाकुर सरकार ने सभी उपायुक्तों को कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं के निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य संस्थाओं में शीघ्र प्रशिक्षण और ट्रेनिंग की सुविधाओं के लिए पर्याप्त पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध करवाया जाएगा। आज के इस वार्ता में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और जिस प्रकार से आज मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिए हैं उसको लेकर आपसे रूबरू होने का मुझे मौका मिला है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज प्रदेश में माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में एक संवेदनशील सरकार कार्य कर रही है और जिसका ताज़ा उदाहरण जिस प्रकार से आज जो मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि जो विधानसभा का सत्र धर्मशाला में होना निश्चित हुआ था उसको फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, जो कि बहुत ही उचित निर्णय मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि कोविड के दृष्टिगत ये बहुत ही उचित समय पर लिया गया सही फैसला है और भारतीय जनता पार्टी इसका भरपूर स्वागत करती है, इसका अभिनंदन करती है। हम जानते हैं कि प्रदेश में जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से कोरोना के संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उस दृष्टि से प्रदेश सरकार ने बहुत ही सही निर्णय लिया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्रदेश की सरकार और प्रदेश का संगठन बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार ने इस निर्णय से लेने से पहले जहां विपक्ष के सभी लोगों के साथ बातचीत की, इसके साथ साथ प्रदेश के संगठन के साथ भी विचार विमर्श किया और संगठन का भी ये मानना था कि फिलहाल के लिए जिस प्रकार से जो स्थिति बनी है उस दृष्टि से जो धर्मशाला में हमारा प्रस्तावित विधानसभा का सत्र था, फिलहाल के लिए उसको टाल दिया जाए और सरकार ने उस निर्णय को लिया है। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और मंत्रिमंडल के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। पूरी पार्टी इसका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और निश्चित रूप से बहुत ही सही निर्णय प्रदेश सरकार का है।
ताकि जिस प्रकार से प्रदेश की जनता आज हम देख रहे हैं जो संक्रमण के मामले बढ़े हैं, उस दृष्टि से उनकी जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये सही फैसला प्रदेश सरकार का है। लेकिन विपक्ष की ये मांग थी कि सेशन हर हालत में होना चाहिए, विपक्ष के लिए क्या संदेश देगा सर आपका? देखिए, विपक्ष की जहां तक बात है, विपक्ष कोविड को लेकर कभी भी मैं कहना चाहूंगा कि सही उन्होंने सरकार का समर्थन नहीं किया। जो विपक्ष है उसके भी कई स्वर आ रहे थे। कुछ लोग ये मांग कर रहे थे कि सत्र होना चाहिए, कुछ लोग ये कह रहे थे कि सत्र नहीं होना चाहिए, कुछ कह रहे थे शिमला में होना चाहिए, कुछ कह रहे थे धर्मशाला में होना चाहिए थे। कुल मिलाकर विपक्ष का जो रवैया रहा है कोविड को लेकर सदा ही नकारात्मक रहा है। उन्होंने सदा ही सरकार के निर्णयों का, सरकार के फैसलों का जो है विरोध किया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। बाकी जिस प्रकार से आज अन्य भी निर्णय लिए गए कि जो भी अभी राजनीतिक कार्यक्रम होंगे उसमें उसके लिए संख्या निर्धारित की गई है। जो हमारे समारोह हैं उसमें जो संख्या 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जहां पर भी समारोह होगा उसकी वहां के स्थानीय एसडीएम से परमिशन ली जानी चाहिए। कोविड को लेकर जो भी किया जाना चाहिए उसको लेकर प्रदेश सरकार बहुत गंभीर है, और लगातार सरकार समय समय पर जिस प्रकार से जो भी आवश्यकता थी वो निर्णय लेती है, और उस दृष्टि से प्रदेश की सरकार आगे बढ़ रही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रदेश की सरकार और प्रदेश का संगठन प्रदेश के हित में लगातार उचित निर्णय लेते हुए आगे बढ़ रहा है, और आगे भी जो भी आवश्यकता होगी सरकार कोविड को लेकर अगर और कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता होगी उसको भी लेगी, ऐसा भी मुझे विश्वास है। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला। शिमला के उपनगर संजौली के साथ लगते इंजनघर वार्ड में कोरोना संक्रमितों के ज्यादा संख्या में मामले आने के बाद इंजनघर वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जिसके चलते तीसरे दिन कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों की आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध रहा। वहीं सिर्फ एक तरफ की दुकानें खुली रही। यहाँ की स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हो सकता है कुछ दिन और इंजनघर कंटेनमेंट जोन रहे। वहीं डीसी शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि जब तक इंजनघर वार्ड कंटेनमेंट जोन रहेगा तब तक यहाँ के लोगों की आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा और डेली नीड्स की वस्तुएं जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। आइए जानते हैं डीसी शिमला ने और क्या कहा। देखिए, हमारे यहाँ पे अभी शिमला शहर में एक ही कंटेनमेंट जोन है इंजनघर में। उसके अलावा हमारे रोडू सब डिवीज़न में एक कंटेनमेंट जोन है और एक रामपुर में एक कंटेनमेंट जोन है। तो कंटेनमेंट जोन की इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं कि कंटेनमेंट जोन के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं उनकी मूवमेंट जो है बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, वो घर के अंदर ही रहेंगे। उनको जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं जैसे दूध है, सब्जी है या डेली नीड की जो भी आइटम्स है या दवाई है, वो प्रशासन उनको सप्लाई करेगा वहाँ पे। देखिए, हमने यहाँ पे अपने लेवल पे असेसमेंट किया था कि केसेस कहाँ पे आ रहे हैं। तो वो केसेस जो है जैसे संजौली में अगर इंजनघर वार्ड की बात करें तो उसमें बहुत जगहों से केसेस आ रहे थे, मतलब सिर्फ एक घर में नहीं आया था, उसमें काफ़ी स्प्रेड आउट था। तो उसमें स्प्रेड आउट के केसेस में ऐसा रहता है कि अगर हम सिर्फ एक ही जगह कंटेन करें तो जो रिस्क है इन्फेक्शन का वो फैलने का रिस्क रहता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए और केसेस की कंटिग्यूटी की एरिया की कंटिग्यूटी को देखते हुए इसलिए डिसाइड किया गया कि इतने बड़े वार्ड को जो है हमको कंटेन करना पड़ा। देखिए, जैसे रामपुर का जो हमारा MC एरिया है वहाँ पे हमने टेस्टिंग करवाई थी, तो वहाँ पे काफ़ी सारे केसेस निकल के आए थे। तो अगेन जो हमारी स्ट्रैटेजी वो ये है कि जो हमारे पॉजिटिव हैं और जो उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट है उनको आइसोलेट किया जाए और उन एरियाज़ को कंटेन किया जाए ताकि जो इसका जो स्प्रेड है वो बाहर को ना जाए, दूसरे एरियाज़ में ना जाए जहाँ पे मतलब कोई वायरस नहीं है वहाँ पे ना फैले। इसको कंटेन करने के लिए ये कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। अभी एक्चुअली ऐसा कि रामपुर को जो है हमने 5 दिन के लिए बंद किया है और रोडू को भी अभी 5 दिन के लिए बंद कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि वैसे तो हमने वहाँ पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट कर रखी है। वो जो कंटेनमेंट जोन के अंदर के लोग हैं उनको जिनको हमने कंटेन किया है उनको नहीं आने दे रहे। हो सकता है कि शायद कोई जो क्योंकि वहाँ से शॉर्टकट पड़ता है तो उनको शायद कोई आया होगा, बट अदरवाइज जो है अगर ऐसा कोई करता है तो फिर वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला।
देवभूमि टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन का प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी से मिला और मांग की है कि जो HRTC का टेम्पो ट्रैवलर ऑकलैंड से चलता है उस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये कोरोना काल में नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यूनियन के संस्थापक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि इस ट्रैवलर का रूट ऑकलैंड से कमियाना तक है, लेकिन ये मनमानी करते हुए पवावो तक जाता है, जिसमें कोरोना काल के दौरान भी ठूस ठूस कर सवारियां भरी जाती है, जो संक्रमण को बढ़ावा देना है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज जैसा कि हम डीसी महोदय से यहाँ पे मिले और जो मांग है हमारी वो ये है कि ऑकलैंड से एक राइड विद प्राइड HRTC का टेम्पो चलता है जिसका रूट जो है ऑकलैंड से कमियाना है, लेकिन वो अपनी मनमानी के तहत जो है कमियाना ऑकलैंड से जो है पवावो तक चल रहा है। और ऊपर से जैसे कोविड चल रहा है तो कोविड के चलते जो है 12 सीटर गाड़ी है वो, तो 12 सीटर के अंदर लगभग वो 30 से जो है 45 सवारियाँ उसमें ठूस ठूस कर भर रहा है। ऊपर से जो उसकी टाइमिंग है सर, जो HRTC द्वारा उसको टाइमिंग दी गई है वो 45 मिनट की एक RT है, लेकिन वो 45 मिनट में जो है 2 से 2.5 चक्कर जो है इसमें पूरा कर रहा है। और जिसमें हमने जो है RM महोदय से भी बात करी, नेगी साहब से, और MD साहब बस स्टैंड से भी बात करी और लिखित में भी दिया इनको, और RTO साहब को भी हमने लिख के दिया, लेकिन उसके ऊपर जो अभी तक कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हुई। जिस संदर्भ में आज हम DC महोदय से मिले तो इन्होंने हमें आज आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई जो है तुरंत। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला। शिमला के उपनगर संजौली के साथ लगते इंजनघर वार्ड में एकाएक कोरोना के काफी मामले आने के बाद इंजनघर वार्ड को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जिसके चलते इंजनघर वार्ड में रह रहे लोगों की आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं संजौली बाजार में एक तरफ की दुकानें खुली है जो कि वार्ड नंबर 19 में आती है, लेकिन जिला प्रशासन के इस फैसले का दूसरी तरफ के दुकानदार कड़ा विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते व्यापारियों ने एकजुट होकर संजौली चौक पर धरना प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन और स्थानीय पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। व्यापारियों का कहना है कि जिला प्रशासन का ये फैसला तर्क संगत नहीं है। आइए जानते हैं ये व्यापारी क्या मांग कर रहे हैं। हमारी डिमांड ये व्यापारी भाइयों के साथ सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो। सब व्यापारी अगर एक तरफ की खुलती है तो दूसरी तरफ की खुली रहे, क्योंकि वो भी हमारे भाई है, हम लोग उनके साथ है, वो हमारे साथ है। हम लोगों को तक किया जा रहा है चौक वालों को खास करके, चौक वाला एरिया लेके परे आगे फिर हमारी तरफ वाला एरिया खुला है। हम लोग ये कह रहे हैं अगर कंट्रोल जोन रखना भी है तो बिल्डिंग को करो ना, मार्क करो, वहाँ पे पुलिस भाई अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं, तो उनका ड्यूटी का मतलब है कि उनको पारगुटली जो है मैं एक जगह खड़े करता हूँ, यहाँ ड्यूटी दो, ना कि आप पूरे एरिया में दे रहे हैं। ये भी लोग परेशान हो रहे हैं, हम लोग भी परेशान हो रहे हैं सारे। प्रॉपर ये करो, इनको बंदे बीमार है उनको जाके अपना देखे सुने करे सबको। हम बोल रहे हैं जहाँ जहाँ पॉजिटिव केस आए हैं वो बंद कर दो, बाकी खोल दो। अब इस साइड दुकानें खुली हैं, इस साइड बंद है। ये कोरोना नहीं फैल रहा, इससे डिस्टेंसिंग कहीं भी नहीं हो रही है। हर जो बंदा हरासमेंट हो रहा, दुकानें खोले कुछ तो उसको प्रॉपर वे से बनाया जाए, रूल एंड रेगुलेशंस उस हिसाब से खोलो। हम भी इस महामारी को जानते हैं, समझते हैं, तो इसको प्रॉपर चैनल किया जाए। अब सारा बाजार बंद कर दिया, एक साइड बंद कर दिया, एक साइड खोल दिया, तो इसका तो कोई मतलब नहीं बना। सभी दुकानदार गुस्से में है। एक वार्ड बंद पड़ा है दुकानें, दूसरा वार्ड दुकानें खुली है। 18 नंबर वार्ड के लोग पूरे शहर में मजबूरी के कारण अपने वक्तव्य तक जा रहे हैं, लेकिन वार्ड में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनको ना दवाइयां मिल रही है, ना सब्जियां मिल रही है, और वह लोग घरों में कैद पड़े हैं। और पूरा बाजार हमारा जो है पूरी तरह से एक तरफ से बंद कर दिया गया है। क्या कोरोना इस तरफ को होता है, उस तरफ को नहीं होता है? यह जिला प्रशासन ने यहाँ के वार्ड पार्षद के कहने पर गलत तरीके से बिना होमवर्क किए पूरे वार्ड को सील कर दिया। और सबसे बड़े नालायक जो इनके सलाहकार हैं, मैं आपके माध्यम से एक बात साफ कह देना चाहता हूं, व्यापारियों में बहुत आक्रोश है। और अगर जिला प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ पर बात करने नहीं आता है तो अभी 1 घंटे बाद संजौली चौक के अंदर बैठ जाएंगे, चक्का जाम कर देंगे। इसको लेकर जो है तुरंत प्रभावी कदम जो है जिला प्रशासन उठाए, वरना इसका जो हम भी जानते हैं ये महामारी है, हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, पर लेकिन ये जो व्यापारी है जिनका 70-80 हजार 1.5 लाख रुपया यहाँ पर दुकानें किराए पर ली गई है, उनका व्यापार का नुकसान करके, जबकि व्यापारी यहाँ पर नहीं रहते, वो रहते हैं कोई न्यू शिमला, कोई छोटा शिमला, कोई ढड़ी। आपने क्या मजाक बना रखा है? आपने पूरे वार्ड को क्यों नहीं आपने होमवर्क किया कि कहाँ पे कितने केसेस आए हैं, कहाँ पर कितने मामले थे?
और उसको होमवर्क करके जहां जहां जितने जितने मामले थे उतने एरिया का कंटेन जोन करते आपने जानबूझकर अपने आप स्थिति बिगाड़ी है। और हम जिला प्रशासन को साफ कह देते हैं कि आप अभी भी अपने निर्णय पर विचार करिए, अन्यथा हम मजबूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला। कोरोना महामारी से बचाव और संक्रमण की चेन को तोड़ने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने रात के समय कर्फ्यू लगाया है। वहीं टैक्सी ऑपरेटर्स इससे कारोबार प्रभावित होने की बात कर रहे हैं। इस समस्या के समाधान की मांग को लेकर देवभूमि टैक्सी ऑपरेटर्स यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी से उन्होंने कहा कि उन्हें उपायुक्त से आश्वासन मिला है कि इस पर अवश्य विचार किया जाएगा। आज हम डी साहब से इसी विषय में मिले थे और जैसे कि नाइट क्या नाम कर्फ्यू लगा है तो हमारी यही डिमांड है डी साहब से कि क्या नाम कि हमें भी छूट दी जाए, क्योंकि हम भी इमरजेंसी सेवाएं देते हैं। एक तो पहले क्या नाम कोविड की वजह से 8-9 महीने हो चुके हैं, एक तो हमारे पास काम नहीं है, ऊपर से कर्फ्यू की वजह से बिल्कुल ही काम खत्म हो गया है। तो इसी विषय में आज डी साहब से मिले कि हमें भी इसके बारे में छूट दीजिए। डी साहब ने कहा है कि आप इन्होंने हमारे पूरा आश्वासन दिया है कि इस विषय में हम क्या नाम सोचेंगे और हम आपको बता देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला।